नहीं दिखाई देता है तब सत्ता की मलाई दिखाई देती है। 4 बार ये बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, तब ना महिलाओं का अपमान दिखा, ना पिछड़े दलित का अपमान दिखा, ना तुलसीकृत रामचरितमानस दिखा। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब जाते देखा तब स्वामी जी चौपाई पढ़ने लगे, रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और राम राम जपना पराया माल अपना। रटते रटते तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल अगरबत्ती चढ़ाए, दशांग कपूर आरती किए, बेटी को सांसद बनाया, खुद मंत्री बने, 5 साल मलाई काटते रहे। उसी बीच जब मैं मिनिस्टर था, इस्तीफा दिया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के जब पिछड़े समाज के नेताओं से जब मिला तो उन लोगों ने यही कहा, स्वामी जी ने भी यही बात कहा कि आप लड़ो, हम अगर बोलेंगे तो हमारा मंत्री पद चला जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा। हमने कहा कि तब भाड़ में जाओ, आप मंत्री संभालो, हम तो लड़ाई में अपने रहेंगे। 5 साल सत्ता में रहे, तब भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री के सवाल पे लड़ते रहे। तब ये लोग साथ नहीं दिए। फिर जब इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, तब अखिलेशम शरणम गच्छामि वहाँ चले गए वोट मांगने, मार के गाड़ी घोड़ा तोड़ ताड़ दिए, सब उन्हीं के बिरादर है, लौट के चले आए बेचारे। फिर 5 साल 10 महीना कोमा में थे तो अखिलेश जी ने एमएलसी बना दिया। एमएलसी बन गए तो शपथ लिए कि हम भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो देश की कुरीति थी, सारी कुरीति को समाप्त करके एक संविधान दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान बाबा साहब ने दिया। पूरे संविधान में ना कहीं एक शब्द शूद्र लिखा है, ना कभी तुलसीकृत या किसी धर्म मजहब के खिलाफ किसी को अनुमति नहीं दी है कि आप किसी के खिलाफ बोलें। आपको शुद्ध शब्द से कोई परहेज नहीं है। हम इंसान हैं, हम मानव हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लिए हैं। संविधान में कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। स्वामी साहब मौर्य के जो विवाद जो उन्होंने छेड़ा है, उसकी आग में अब समाजवादी पार्टी के नेता भी उसके जद में आ रहे हैं, जिस तरीके से ऋचा और रोली को निकाला गया पार्टी से, क्या कहना है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। समाजवादी पार्टी में इस विवाद को लेकर 2 गोल हो गई। एक गोल सपा को हराने में लगेगी, एक गोल बीजेपी को जिताने में लगेगी। 2 गोल हो गई है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। सत्ता में थे, आज जिसकी वकालत कर रहे हैं, याद होगा आपको 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति को जो 27% रिजर्वेशन लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं, शेष जातियों को नहीं मिल पा रहा है। उन जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के सबको बराबर हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। नहीं किया। अखिलेश यादव जी वो अखिलेश यादव जी हैं जुल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान चौहान, शेख सैयद पठान इनको देता है वोट 2 गुना से ज़्यादा इनकी पार्टी में। जब मुसलमानों के नहीं हुए तो ये अति पिछड़ों के का होंगे। इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण। चाचा और भतीजे का जो प्रेम है उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ घुल खिलाएगा? अब विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी नहीं, अभी तो मैंने देखा कि चाचा कह रहे हैं कि हम राम के भी भक्त हैं, कृष्ण के भी भक्त हैं, तो उन्हीं के गोल में उन्हीं के दहीनवार कह रहे हैं कि ना हम तो उनके गोल के नहीं हैं। तो गोल तो अभी हमने देखा सुना है, अभी आप भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। 2 गोल हो गई है। तमाम पार्टियों का ये शिकायत है कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के करीब रहना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। हम 20 साल से सत्ता से दूर रहे, 14 साल भगवान राम की तरह हम बन भटके। कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव में मुजरा हो, मोहल्ला हो, हम न गए हों। अगर सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया कि पार्टी का विलय कर दो, केंद्रीय मंत्री बना दूं, राष्ट्रीय महासचिव, ठुकरा दिया। मुलायम सिंह जी उस समय जीवित थे, उन्होंने कहा कि आओ पार्टी का विलय कर लो, हम तुम्हें कैबिनेट मंत्री बना दूंगा। हम कहा नहीं बनूंगा। मायावती ने ऑफर दिया कि आओ मंत्री बना देता हूं कैबिनेट, हमने कहा कि नहीं,
सबकी मंशा थी विलय, और सत्ता का लोलुप्त होता राजभर, तो 18 महीने में इस्तीफा दे के नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर पहली बार कोई पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित, शोषित के खिलाफ अगर इस्तीफा दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उनकी बात नहीं कोई मानी, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर यूपी में अगर कोई दिया, ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा से करीबी बढ़ा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा, बिहार की 40 लोकसभा से, दो ही प्रदेश की बात कर लें, जो जहाँ जा रहा है वहाँ, जैसे कि हनुमान चालीसा में जब लोगों को भूत सताता है तो जय हनुमान करते हैं, वैसे ही जो जिधर जा रहा है उधर जय सुहेल देव का नारा लग रहा है। तो जब जय सुहेल देव बोल रहे हैं तब पट से ओम प्रकाश राजभर आ जा रहे हैं। तो ये भूत सभी पार्टियों को सता रहा है। तो भाजपा में आप फिर जाएंगे, वापसी करेंगे? देखिए, कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय के अभी चुनाव 2024 में, अभी 23 अभी शुरू हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। देखिए, राजनीति में सभी विकल्प खुले रहते हैं। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। पीडीपी, महबूबा तो मुफ्ती, जिस समय भाजपा को जो है आड़े हाथों लिए हुए थे, तमाम तरह की बातें आपने कही थी, तो वो राजनीति के तहत कही थी। देखिए, जब चुनाव आता है ना, तो तर्कस से ऐसे ऐसे बाण मारे जाते हैं कि पूरा एकदम छेद के उधर से उधर निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए। जब चुनाव बीत जाता तो सारे बाण तर्कस रख दिए जाते हैं। जिसकी सरकार बन गई वो अपना सरकार, जिसकी सरकार नहीं बनी वो विपक्ष में बैठे खाली चिल्लाता है 5 साल। बागेश्वर धाम का जो वो चल रहा है, सियासत कुल में चर्चा चल रही है, तमाम जो उसके महंत हैं वो लगातार घर वापसी करा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसको आप? हम बात नहीं समझे। चमत्कार वाले बाबा? हाँ, चमत्कार वाले बाबा। देखिए, यही तो आश्चर्य है। बाबा करे अगर कोई काम तो वो चमत्कार, और जादूगर कोई करे तो जादूगर। ओम प्रकाश करे तो ये तो किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि हम घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं ना। तो शास्त्री जी जिस तरीके से जो आप चमत्कार बाबा जो बोल रहे हैं, वो घर वापसी करा रहे हैं लगातार इस तरह से, और उसको लेकर राजनीति में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, और सभी पार्टियां कहीं न कहीं धर्म की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं। देखिए, इस समय अवसरवाद का है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सपा बसपा, आपने भी कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि सपा बसपा एकजुट हो जाएंगी, एक जगह हुए। बिहार में नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लालू के साथ नहीं जाएंगे, सरकार चल रही है। नीतीश ने ही कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? सरकार बनाए। कश्मीर अलगाववाद की बात बीजेपी चिल्लाती रही कि महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की राजनीति करती हैं। आप घर वापसी के मुद्दे पे नहीं बोलना चाह रहे हैं? सही अरे है हमारा या घर गलत तो है? बनारस है। नहीं, बाबा जो है घर वापसी करा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारा देखिए, राजा के पता नहीं मुसहर पर बाटली, हमें तो खुदे नहीं पता है, तो हम कैसे बोल दें? घर वापसी कराना सही है? हमको खुद नहीं पता है। हम देखिए, इस समय आपको बता दूं, आधी आबादी महिलाओं की है। आपने देखा कि आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, फैजाबाद मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवी पाटन मंडल, 5 महिलाओं ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हमारी लड़ाई, पुरुष लड़ते लड़ते आज़ादी के 75 साल हो गए, हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी आप सुरक्षा करिए, हमको मंच दीजिए, झंडा दीजिए, पार्टी के साथ हम लोग खड़े होकर के हम संचालन करेंगे, हम वक्ता रहेंगे, हम ही श्रोता रहेंगे। आपने देखा कि आजमगढ़ में 25,000 महिलाएं घरों से निकल के, किसी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है कि अकेले महिलाओं को घर से निकाल करके एक जगह इतनी बड़ी जमात है। वही हाल हमने फैजाबाद देखा, बस्ती देखा, गोरखपुर देखा, देवी पाटन देखा। 5 कार्यक्रम किया, तब तक इधर सदन शुरू हो गया, रोक दिया। तो उनकी जो डिमांड है, हमारा ध्यान उनके ऊपर है कि सरदार पटेल का प्रदेश, गांधी जी का प्रदेश गुजरात शराब बंद, जेपी का प्रदेश बिहार शराब बंद, तो राम और कृष्ण का भगवान की धरती है यूपी, और यहाँ महात्मा साधु खुद नहीं पीते दारू तो दूसरों को पिलाते हैं। रामचरितमानस का विवाद आगामी चुनाव में किसको फायदा पहुंचाएगा? समाजवादी पार्टी को गर्त में लेके डूब जाएगा। तो ये थे